Hello kids, welcome to class 8 math session, that is of chapter 2 linear equations in one variable. So अब तक के sessions में we have learned a lot about कि how do we solve linear equations. Now today we are going to learn about some applications. The applications means क्या हुआ, ये जो linear equation है तो linear equation में what do we know, जो हमें एक नई चीज मिल रही है that is वेरिएबल्स आर देयर. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? मीन्स जो हमारी अननोन वैल्यू होती है उसको हम वेरिएबल बना देते हैं, एक्स वाई ए बी इस टाइप से रख देते हैं, और जो अदर इंफॉर्मेशन होती है उसको गैदर करके वी ट्राई टू फाइंड आउट वो जो हमारे पास अननोन वैल्यू है वो क्या है. तो ये जो अभी तक हमने देखा था देवर इन न्यूमरल्स, आपके सामने नंबर थे, द इक्वेशन वाज देयर एंड यू वर सॉल्विंग इट. आज अभी क्या करेंगे, अब आपके सामने आप देखेंगे थोड़े से हमारे क्वेश्चंस इस टाइप से लैंग्वेज फॉर्म में आएंगे एंड देन यू विल कम टू नो कि अब हमें क्या चीज फाइंड करनी है, क्या चीज फाइंड करनी है एंड हाउ टू फाइंड दैट द मिसिंग थिंग. सो अब ये जो है इसमें आप देखें एक क्वेश्चन आपके सामने है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, मीन्स हमारे पास दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स को अगर जब हम ऐड करेंगे तो उसका जो सम आएगा डेट विल बी 74 एंड वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर. जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का +10 है. मतलब अगर हम इसको ऐसे लें कि अगर हमारा नंबर एक कोई 12 है तो दूसरा नंबर शुड बी 22, क्योंकि 12 में जब हम ऐड करेंगे 10 इट विल बिकम 22. सो द 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स? तो अब आपको पता चला, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स. और ये नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस, बाय यूजिंग वेरिएबल्स. तो हम वेरिएबल यूज करके सोचेंगे, क्योंकि हमारे ये जो दो नंबर्स हैं वो अननोन है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें यह मालूम है उन दो नंबर्स को ऐड करके वी गेट 74. तो जो अभी आपको इक्वेशन बनी बनाई मिल रही थी, यू वर जस्ट फाइंडिंग आउट द अननोन वैल्यू. अब यू हैव टू फॉर्म दैट इक्वेशन ऑन योर ओन. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम बनाएंगे? तो अब हम क्या करेंगे, हम इस टाइप से सोचेंगे कि अगर एक नंबर इज 10 तो if one number is 10, to find the other number we have to think one smaller number to be x. तो हमने क्या करा है कि एक नंबर क्या है 10 ज्यादा है, तो दूसरा नंबर जो होगा, जो उसका छोटा नंबर होगा वो शुड बी x. तो हम क्या सोचेंगे, स्मॉलर नंबर जो है डेट इज x, और जो ग्रेटर नंबर लार्जर नंबर है डेट इज 10 + x, क्योंकि इट इज 10 मोर देन द वन नंबर. सो और उनका सम क्या है 74. तो वी कैन फॉर्म अ इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, x + 10 इज इक्वल टू 74. तो आप ये जो x + 10 इन ब्रैकेट देख रहे हैं, दिस इज वन नंबर एंड x इज द अदर नंबर. अब हमारी इक्वेशन हमारे सामने है. नाउ इज दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व इट? नो, नॉट एट ऑल. हम बहुत इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमारे पास आ गई वैल्यू x + 10 इज इक्वल टू 74. सो बिकॉज अब आप इसमें एक नई चीज सीख रहे हैं, व्हेन टू वेरिएबल्स आर देयर. तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स बोलेंगे नहीं, वेरिएबल इज 1 बट इट इज 2 टाइम्स रिटन, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं. तो अगर सेम वेरिएबल है तो वी कैन ऐड. तो एड दिस मीन्स हुआ 1x + 1x, तो 1x + 1x इज 2x + 10 इज इक्वल टू 74. नाउ यू नो वी आर गोइंग टू मूव 10 ऑन द अदर साइड, -10 हुआ, वी गेट 64. सो x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 32, क्योंकि x इज इक्वल टू 64/2. तो लोएस्ट में करा हमने, इट बिकम्स 32. तो x इज 32. तो जो हमने एक नंबर x सोचा था उसका तो हमें आंसर मिल गया 32.
द अदर नंबर जो हमने सोचा था डेट वॉज 10 प्लस एक्स, दिस मीन्स 10 प्लस 32 एंड दिस कम्स आउट टू बी 42. अभी हमने क्या चीज देखी थी, दे एड अप टू 74. तो चेक करते हैं 32 और 42. यस, दे एड अप टू 74. तो आप देख रहे हैं दीज लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, आप सॉल्व करें एंड इमीडिएटली यू कैन चेक योर आंसर. दिस इज अ वेरी गुड थिंग और अबाउट लीनियर इक्वेशंस. हमने चेक कर लिया. दिस मीन्स जो हमने 2 नंबर्स फाइंड आउट करे थे दे वर 32 एंड 42. तो जैसे जब हमने लिखा है तो हमने लिखा x इज इक्वल टू 32, द अदर नंबर विल बी 10 प्लस एक्स डेट इज 42. तो फाइनल आंसर में हम लिखेंगे द 2 नंबर्स आर 32 एंड 42. तो रिमेंबर जो उन्होंने कहा है कि टू फाइंड आउट द नंबर, तो आप लिखेंगे द नंबर्स आर 32 एंड 42. नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be added, ध्यान दीजिए, what should be added to twice the rational number minus 7 upon 3 to get 3 upon 7. So twice the, तो twice the means के लिए हम क्या करेंगे, 2 into minus 7 upon 3. ये तो हमारे पास आ गया ना. what should be added, क्या ऐड करेंगे, वी डोंट नो क्या ऐड करेंगे. तो हमने एक वेरिएबल मान लिया x. टू गेट 3 अपॉन 7 मीन्स हमें ये आंसर मिलना चाहिए. सो नाउ बिकॉज ये क्या है, ये हमारा एक फॉर्म आ गया मल्टीपल, तो हम इसको सॉल्व करेंगे. तो -14 अपॉन 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 7. सो हमारे पास आया -14 अपॉन 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 7. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 प्लस 14 अपॉन 3. सो इसमें वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम. एलसीएम आया 21. सो क्या हुआ ये 98. आपको एलसीएम का तो कैलकुलेशन आता है और हमने बताया एलसीएम में है तो हमारे लिए इजी हो जाता है अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें. तो हमने चेक कर लिया 3 3 जा 9, 14 7 जा 98 एंड अपॉन 21. सो ये हमारे पास क्या आया 9 प्लस 8 17. तो हमारे पास आया 107 अपॉन 21. सो आप चेक करें इसको 98 और 9 107 है. यस. सो हम इसको लोएस्ट वैल्यू में ला सकते हैं. 3 7 जा 21, 3 3 जा 9. नहीं, हम इसको लोएस्ट वैल्यू में नहीं ला सकते हैं. सो आप देखिए जब आप करते हैं तो इमीडिएटली आपको चेक कर लेना चाहिए कि क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा है. तो हमारे पास आया 21. यस, दिस इज 107 अपॉन 21. अपॉन 21. तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है डेट इज एक्स की. तो मीन्स what should be added to twice the rational number. तो this value must be added twice of this rational number so that we can, जब हम उसको solve करें our answer comes out to be 3 upon 7. There is one more question. The present age of Sahil's mother is, अब ध्यान से देखिए 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल. सो साहिल की जो एज है उसकी मदर की उससे 3 टाइम्स है. अगर साहिल की एज 5 है तो मदर की क्या होगी 3 टाइम्स 15. ओके. सो आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एड टू 66 years. तो 5 साल बाद अगर हम उनकी एज को ऐड करेंगे तो वो ऐड करके हमें मिलेगा 66.
तो वी हैव टू फाइंड आउट प्रेजेंट एजेस। ये हमारे थोड़े थॉटफुल क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने कहा है मदर की साहिल से 3 टाइम्स है, तो सबसे पहले वी विल थिंक अबाउट साहिल की एज टू बी एक्स। साहिल की एज x है तो मदर की क्या होगी 3x। अब इसमें इजी होता अगर आप इस टाइप से एक चार्ट बना लें। यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रेजेंट एज हमारे साहिल की x है, साहिल की मदर की 3x है। आफ्टर 5 years साहिल की एज क्या हो जाएगी, x + 5, जो प्रेजेंट एज है 5 साल बाद उसकी उतनी हो जाएगी, और मदर की हो जाएगी 3x + 5, क्योंकि हम 5 साल की बात कर रहे हैं, दोनों में हम +5 कर देंगे। सो हमारा इसका जो सम जाएगा वो क्या जाएगा, 4x + 10, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि उनको ऐड करेंगे तो हमारा एज आएगी 66। तो वो एज को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 3x + x हमारा क्या आ गया 4x, 5 + 5 10। सो हमारा इक्वेशन क्या बनी, 4x + 10, ये हमारा इन दोनों एजेस का सम आ गया। ठीक है, ये हमें क्या मिल रही है 66। सो 4x = 66 - 10। अब हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है, तो 4x = 56, तो x = 56/4, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। सो x हमने किसकी मानी थी, साहिल की, तो साहिल एज इज 14, साहिल्स एज = 14, और मदर की क्या मानी थी 3 टाइम्स। सो मदर्स एज में के लिए हम क्या करेंगे, 14 × 3, 14 × 3 मीन्स 3 × 4 = 12, 3 × 42 years। सो इस वे में हम वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो जो हमारे पास दे रखी है वैल्यू उसको हम पुट डाउन करते हैं। तो हमें बेस बनाना था साहिल एज से, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कैलकुलेशन चल रहा था। सो किड्स, अब आपका ये थोड़ा सा डिफिकल्टी पार्ट इंक्रीज हो रहा है। नाउ आपको यू हैव टू फॉर्म इक्वेशन ऑन योर ओन। आपने देखा तो यहीं पर ही हमारा वेरिएबल्स यूज होते हैं कि व्हेन देयर आर अननोन वैल्यूज, तो हम वो अननोन वैल्यू की जगह वी पुट अ वेरिएबल, और जो अदर इंफॉर्मेशन होता है कि किसी चीज को डबल करने पे या उसको सब्ट्रैक्ट करने पे या कोई किसी का 3 टाइम्स है, तो हम वो जो हमारे पास वैल्यू दिस वेरिएबल की वैल्यू आती है उसके की हेल्प से वी डू द कैलकुलेशन। ये पार्ट थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आई एम श्योर कि आप इसको बहुत ध्यान से एक बार फिर से पढ़ें, समझें, और डेट वुड बी वेरी गुड कि जो आपने देखा समझा बुक बंद करें, जो सॉल्यूशन है उसे बंद करें, क्वेश्चन को सामने रखें एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन। थिंकिंग करें एक एक स्टेप बाय स्टेप। इफ यू विल थिंक देन यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो आपको मालूम है आगे वाले सेशंस में इन फ्रॉम द सेम चैप्टर हमारे और क्वेश्चंस इंक्लूड होते चले जाएंगे विथ सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। टिल देन डू प्रैक्टिस ऑफ दीज सम्स। टेक केयर, बाय।